दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलिफेलिया में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेंसेशन। सोशल साइकोलॉजी को हम साइड बाय साइड कंटिन्यू करेंगे। तो सेंसेशन एंड परसेप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी फर्दर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके इस टॉपिक को समझाना चाहूँगी कि टायरिया कैमरिनो एक पेस्ट्री शेफ था जिसने क्या एक्सपीरियंस किया म्यूज़िक, कलर एंड शेप इमोशंस को कैसे एज अ टेस्ट। चाहे वो म्यूज़िक होता था, चाहे कलर होता था, चाहे शेप होता था, चाहे कोई भी इमोशन होता था, वो उसे एज अ टेस्ट समझते हैं। ठीक है। तो एक जेमी स्मिथ सॉमिलियर थे, वाइन वेटर होते हैं जो, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कलर और शेप्स को। तभी मैंने इतनी देर से ऐसे ही बकवास की। तो हम बात कर रहे थे कि जेम्स स्मिथ नाम के एक सॉमिलियर थे और वी कैन से वाइन वेटर थे, जिन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कलर और शेप्स को एज अ स्मेल। और जेम्स वॉन्टन एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट थे, जिन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया साउंड, वर्ड्स और कलर्स को एज अ टेस्ट एंड टेक्सचर। एक स्टडी की थी कार्लसन ने 2013 और 2018 में। ऑल ऑफ थ्री इंडिविजुअल्स हैव ए कंडीशन। तीनों में एक ही कंडीशन कॉमन थी। ये क्यों हो रहा था? एक कंडीशन की वजह से, जिसे सिनेस्थेशिया कहते हैं, जिसका लिटरली मतलब है जॉइंट सेंसेशन। रीसेंट स्टडीज से हम ये पता चला है कि 2 से 4% पॉपुलेशन जो है उनको किसी ना किसी फॉर्म में सिनेस्थेशिया की प्रॉब्लम है। वाइल इसके कॉजेज़ क्या हैं वो अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, उसका सही अभी भी पता नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो सेंसरी ऑर्गन से आ रहे हैं, आइज़ या ईयर्स, जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो ब्रेन की प्लेसेस तक जाते हैं जहाँ पे वो ऑरिजिनली जिनका जो उनका मतलब होना चाहिए, जिस तरीके से प्रोसेस होने चाहिए, वैसे प्रोसेस नहीं होते, डिफरेंटली प्रोसेस हो जाते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल ये जो इंक्रीज़ है कम्युनिकेशन में बिटवीन सेंसरी ऑर्गन्स, वो क्या रिजल्ट हैं, वो किस में रिजल्ट करते हैं? सिनेस्थेट्स, मतलब कि वो कंडीशन जिसमें कि आप सेंसेशंस को डिफरेंटली परसीव करते हैं। ठीक है। और क्योंकि आप उसको डिफरेंटली, इसलिए आप एक डिफरेंट वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं। नो डाउट, अगर आप किसी खाने वाली चीज़ को एज अ स्मेल, सॉरी, एज अ नॉइस, एज अ साउंड परसीव कर रहे हैं, तो या फिर आप किसी साउंड को एज अ स्मेल परसीव कर रहे हैं, तो यू आर एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। इसलिए दिस इज़ वाई वी हैव टू स्टडी द सेंसेशन एंड परसेप्शन। अगर हमें सेंसेशंस वो खिड़की है, ठीक है, आउटसाइड द वर्ल्ड, हमारे मेंटल वर्ल्ड के बाहर की खिड़की है जो हमें बताती है कि बाहर क्या है, हमारे आसपास क्या है। इसके बगैर तो हम डिफरेंटली अलग तरीके से रह रहे होंगे, ठीक है, या फिर एक दूसरे से अलग रह रहे होंगे, या हमें पता नहीं होगा कि हमने अपना फूड या अपनी बेसिक नीड्स को कैसे सस्टेन करना है। ठीक है। तो परसेप्शन के बगैर हम ये नहीं समझ सकते कि सेंसेशन का क्या मतलब है। परसेप्शन वो प्रोसेस है जो सेंसेशन को इंटरप्रेट करता है ताकि हम समझ सकें और अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकें, रिएक्ट कर सकें। ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? एज अ रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई की तरफ हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, उसी से हम ह्यूमन बिहेवियर को डिटेक्ट करते हैं। छोटी सी एग्जांपल देकर समझाती हूँ। कोई आपके सामने आया है, ठीक है, आपके घर पे कोई गेस्ट आया, आपने उसको विश किया। सबसे पहला रिएक्शन तो यही रहेगा, आप स्माइल करेंगे, विश करेंगे। दूसरा रिस्पॉन्स क्या रहेगा? आपके घर में कोई आया, आपने उसको इग्नोर किया है, कोई विश नहीं किया, आप बिना विश के अंदर चले गए। यहीं से आपके ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जाएगा। जिसने विश किया है, दैट वन इज़ द गुड पर्सन, और जिसने नहीं किया है उसको एटिकेट्स नहीं है, उसको नहीं पता है कि सोशली कैसे एक्ट करना है। सो क्या होता है कि ये जो स्टिमुलाई हैं, दे एक्ट अपॉन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। वो क्या करते हैं? ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं। ठीक है। और ऐसे रिस्पॉन्सेज को अराउज करते हैं। ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्स है, इसको हम सेंसेशन कहते हैं। तो जो सेंसेशन है वो क्या है? दैट इज़ द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, वो बेसिक फॉर्म है मेंटल एक्टिविटी की। मेंटल एक्टिविटी सेंसेशन से स्टार्ट होती है एंड इट अराइजेज ओनली व्हेन ए पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन इज स्टिमुलेटेड। जब कोई पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन स्टिमुलेट होगा तभी सेंसेशन जो है वो अराइज होगी। तो स्टिमुलेट करने का मतलब है कि एक्टिवेट करना। ठीक है, persuade करना। sensations क्या हैं? they are the primary knowledge of stimuli which arouses us. when we understand stimuli it doesn't remain sensation. जब हम stimuli को understand कर लेते हैं तो वो sensation नहीं रहता है, बल्कि perception में change हो जाता है। at times कभी एक receptor arise होता है, कभी दूसरा receptor arise होता है। ठीक है, sensory receptors रहते हैं जिनकी वजह से जो है हम लोग ज़्यादातर इंप्रेशंस जो है इन रिसेप्टर्स के थ्रू ही गेन किए जाते हैं। ठीक है। तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो स्पेसिफाइड फॉर्म्स हैं न्यूरॉन्स की, सेल्स हैं जो क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम को बनाते हैं।
तो वो डिफरेंटली स्टिमुलेट होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी से। रिसेप्टर लाइक जो आईज में रिसेप्टर है वो किससे स्टिमुलेट होंगे, लाइट से। जो कानों में रिसेप्टर है वो किससे, वाइब्रेशन से। जो टच वाले हमारा टच है वो किससे स्टिमुलेट होगा, प्रेशर या टेम्परेचर से। अंडरस्टूड। तो आगे चलते हैं। सेंसेशन जो है वो पहला रिस्पॉन्स है ऑर्गेनिज्म का टूवर्ड्स द स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलाई एक्ट अपॉन द सेंस ऑर्गन। स्टिमुलाई क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन पर एक्ट करते हैं। और ये जो इम्प्रेशन कंडक्ट किया जाता है, ये कौन इम्प्रेशन कंडक्ट करता है, सेंसरी नर्व्स टू सेंसरी सेंटर। सेंसरी नर्व्स उस इम्प्रेशन को कहाँ तक लेके जाती है, सेंसरी सेंटर तक। और वो सेंसरी सेंटर कहाँ है, ब्रेन में है। तो वहाँ पे वो एज ए सेंसेशन एक्सपीरियंस की जाती हैं, ठीक है। हेंस जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो विंडोज़ हैं थ्रू विच वी लुक अराउंड, जिसके ज़रिए हम अपने आसपास देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हम सबको पता है कौन कौन से हैं, जो डिफरेंटली रिलेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन के साथ। आई है, ईयर है, नोज़ है, टंग है, स्किन है। विजन हमें बताता है कि हमने अपना वे जो है क्राउडेड स्ट्रीट से कैसे निकाला, या हम किसी की ब्यूटी को कैसे, किसी भी ब्यूटी को कैसे एडमायर करेंगे। हियरिंग जो है वो हमें बताता है हमें क्या सुनना है, डिफरेंट वॉइसेस को कैसे सुनना है। केमिकल सेंसेशन लाइक हमारा जो टेस्ट है या स्मेल है वो हमें स्पॉइल्ड फूड अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, और लाइक सो एंड सो। स्किन हमें क्या बताती है, पेन का, टच का, कोल्ड और वार्म की फीलिंग जो है ये हमें देती है। Thus, it is through the sense organs that we come in contact with the फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हम लोग फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं। डिफरेंट सेंसेस जो हैं लाइक सीइंग, फीलिंग एक्सेट्रा, वो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कंडक्ट होती हैं, ठीक है। हर सेंस ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड है, हाईली स्पेशलाइज्ड रिसीवर है, जिसका सोल फंक्शन जो है क्या रहता है, टू रिसीव एंड ट्रांसमिट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टिमुलस। किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टिमुलस को रिसीव करना, फिर उसको ट्रांसमिट करना। आफ्टर द स्टिमुलस रिसीव्ड, एक बार स्टिमुलस रिसीव हुआ बाय द सेंस ऑर्गन्स, इट मस्ट बी ट्रांसमिटेड। इसको ट्रांसमिट होना है थ्रू द नर्वस सिस्टम, वेयर इट इज कोडेड एंड कैटेगराइज, जहाँ पे इसको कोड किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा। सेंस ऑर्गन्स जो है वो एडवांस स्केल स्काउट्स हैं इन द सेंसरी प्रोसेस, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है, पाथवे एंड मैसेज रनर, ऐसा, ठीक है। जो ब्रेन है वो हेडक्वार्टर रहता है या फिर डिसीजन मेकर रहता है। ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या स्मेल किया, फ्राई हो रहा है कुछ, रबर बर्निंग हो रही है, या फिर हमें ये बताता है हमको ट्रैफिक लाइट कैसा है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। ये सब की सब प्रोसेसिंग कहाँ होती है, हेड सेंटर में होती है। डिसीजन मेकर कौन है, ब्रेन है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी किसी भी फॉर्म में है उसको कन्वर्ट किया जाता है बाद में बाय द सेंस ऑर्गन्स ऐसी फॉर्म में जिसे ब्रेन अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को या केमिकल एनर्जी को या लाइट एनर्जी को न्यूरल फायरिंग में, ठीक है, न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस एट रिसेप्टर सेल्स। ये कहाँ होता है, रिसेप्टर सेल्स से। वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं फिजिकल एनर्जी को जो स्टिमुलस ने प्रोड्यूस की है, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक फ्लावर को स्मेल किया तो इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, इसका जो स्मेल है वो किस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में, जो न्यूरॉन्स को सिग्नल देगा, और वो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड करेंगे टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट्स को, एंड वी एंजॉय द वंडरफुल सेंट, और हम उस वंडरफुल खुशबू को, सेंट को एंजॉय करेंगे। सिमिलरली जो विजुअल रिसेप्टर है वो क्या करेंगे, लाइट को ट्रांसड्यूस करेंगे या ऑडिटरी रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूस करेंगे इनटू साउंड एनर्जी अकॉर्डिंगली, ठीक है। मॉडर्न स्टडी जो है सेंसेशन की वो कब शुरू हुई थी, 1838 में, जब जॉन मलर ने अपनी डॉक्ट्रिन स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज की जो है फॉर्मुलेट की थी। फिर मुलर मानते थे कि वी आर नॉट अवेयर एट ऑल ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। हम लोग सेंसरी स्टिमुलाई के को बिल्कुल भी उसके प्रति अवेयर नहीं हैं। हम सिर्फ अवेयर हैं कि कौन सी एक्टिविटी है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो हैं सेंसेशन पर वो कब स्टार्ट हुई, बेल ने की 1911 में, फिर मैग्नेंडिक आ गए 1822 में, फिर वोंट आ गए 1874 में, हु डिफ्रेंशिएटेड सेंसेशन एंड परसेप्शन। उन्होंने ही क्या किया, सेंसेशन और परसेप्शन के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया। उन्होंने कहा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेंसेशन अलग चीज़ है, परसेप्शन अलग चीज़ है, दो दे आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। आइए थोड़ी नज़र डेफिनेशंस पर डाल लेते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज सेंसेशन इज प्राइमरी कॉग्निटिव प्रोसेस, इजंट इट, इट इज़ अ प्राइमरी कॉग्निटिव प्रोसेस। फिर सेंसेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर नॉलेज,
ठीक है। सेंसेशंस आर द फर्स्ट थिंग्स इन द वे ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी वे ऑफ कॉन्शियसनेस में पहली चीज़ है एक्टिवेशन। ये किसने कहा था? जेम्स ने कहा था। फिर बुड्सन ने 1991 में एक डेफिनेशन दी जिसमें उसने कहा कि जो सेंसरी रिसेप्टर का एक्टिवेशन है, उनकी जो प्रोसेसिंग है, ट्रांसमिशन है इन सिग्नल्स की एक हायर सेंटर इन द ब्रेन तक, इसको हम क्या कहते हैं? सेंसेशन कहते हैं। दस इन द लाइट ऑफ द इन डेफिनेशन और डिस्कशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सेंसेशन क्या है? एलिमेंट्री एब्स्ट्रैक्ट कॉग्निटिव प्रोसेस है। एलिमेंट्री, बेसिक, एब्स्ट्रैक्ट कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस है जो कि स्टिमुलेशन से होता है, और स्टिमुलेशन किसका? सेंस ऑर्गन्स का। गिविंग नॉलेज ईदर ऑफ क्वालिटीज आउटसाइड ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज, या फिर स्टेट एट ओन बॉडी, हमारी अपनी बॉडी की स्टेट, लाइक रेडनेस या कोल्डनेस एक्सेट्रा, इस तरीके की चीज़ों को। मुझे होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको आया है, प्लीज़ डू सपोर्ट मी, फॉलो मी। थैंक्स फॉर